स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 10 का हल। प्रश्न संख्या 10 में कहता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उस प्रकार से हमने एक चित्र बना के रखे हैं। तो आइए उस चित्र से इस प्रश्न को ठीक तरीके से समझते हैं। तो ये आप लोग चित्र देख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, तो एक चतुर्भुज ABCD हमने लिए हैं, है ना, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका विकर्ण जो है AC और BD है और ये एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO बटे BO का जो अनुपात है वो CO बटे DO के अनुपात के बराबर है। और हमें दर्शाना है कि ABCD जो है एक समलंब है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है। तो ये ABCD चतुर्भुज जो है ये समलंब कब होगा? जब इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म, है ना, इसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म जो है समानांतर हो जाएगा, तब ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज में आ जाएगा? समलंब चतुर्भुज में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि AO बटे BO जो है CO बटे DO के बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे। सबसे पहले दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ऐसा दिया हुआ है। तो अब यदि हम इसमें AO और DO का स्थान चेंज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपको यहाँ से AO की जगह पे DO लिखेंगे, DO बटे BO बराबर यहाँ से लिख देंगे CO और बटे AO यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि AO बटे BO का अनुपात मान लेते हैं कि यदि 4/5 है, ठीक है, और CO बटे DO का अनुपात क्या है? 4/5 है। क्लियर है? तो अब यदि यहाँ से हम यहाँ क्या किए हैं, AO और DO का अनुपात क्या किए हैं? बदल दिए। मतलब यहाँ जहाँ AO भुजा है वहाँ पे DO को लेके चले गए, DO भुजा जहाँ पे वहाँ क्या चले गए? AO भुजा को। तो वहीं से हम यदि यहाँ पे AO के बराबर 4 लिए हैं और DO के बराबर 5 लिए हैं, BO 5 लिए हैं और CO क्या लिए हैं? 4 लिए। तो ये दोनों बराबर है, 4/5 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यदि हम इन दोनों का स्थान चेंज कर दें तो चेंज करने पर क्या आ जाएगा? यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 चला जाएगा यहाँ पे, 5/5 और बराबर यहाँ 4 है और यहाँ क्या है? इसको चेंज नहीं किया, इसको वहीं रहने देना है और 4 को इधर लेके आ गए, 4/4। तो यहाँ से कट करके 1, यहाँ से कट कर भी 1, तो ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसा लिखने से कोई गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग कि ऐसा हम लिखें? अब हम इसे क्या करेंगे? समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, तो अब इसे हम समीकरण 1 बना चुके हैं। अब इस चित्र में जो है हमें कुछ रचना करना है। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे। रचना क्या करना है कि AB भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना है बिंदु O से। ठीक है, AB भुजा के समानांतर एक रेखा खींचना है, कहाँ से? बिंदु O से। तो आइए इसे खींचते हैं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से, ये हमने एक रेखा भुजा AB के समानांतर खींच लिया और इसे नामांकित कर देते हैं हम बिंदु E से। ठीक है, तो रचना में जो हम किए उसमें हम लिखेंगे कि बिंदु O से बिंदु O से EO समानांतर AB खींचा। ठीक है, शॉर्टकट में ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं कि बिंदु O से जो है EO रेखा जो है AB भुजा के समानांतर हमने खींच लिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब आएंगे त्रिभुज DAB में। ठीक है, लिखेंगे, प्रमाण में आ जाते हैं। प्रमाण त्रिभुज DAB में, तो त्रिभुज DAB में थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज DAB ये दिख रहा है आपको, त्रिभुज DAB ये त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें हमने AB भुजा के समानांतर EO भुजा को खींचा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से कि अन्य दो भुजा का अनुपात मतलब DE बटे EA बराबर DO बटे OB हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ऐसा थेल्स प्रमेय में कहा जाता है, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में कहा जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज DAB में क्या दिया हुआ है? EO भुजा जो है AB भुजा के समानांतर है, तो यहाँ लिखेंगे EO समानांतर AB। इसलिए
हम लिख सकते हैं कि DE बटे EA भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा DO बटे OB भुजा के अनुपात के। तो DO और OB न लिख करके BO लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है आपको, नहीं ना, क्योंकि हम इस भुजा को BO लिखें या OB लिखें ऐसा तो कुछ तय नहीं है, क्योंकि यदि इसकी लंबाई 4 है DO OB की, है ना, OB की लंबाई यदि मानते हैं 4 है तो BO की लंबाई 5 तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि 4 ही रहेगी इसका ही, क्योंकि दोनों एक ही रेखा है, BO और OB। तो अब हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 2 बना देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 को यदि ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को यदि ध्यान से देखते हैं तो DO बटा BO दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से CO बटा AO बराबर हो जाएगा DE बटा EA के। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, DE बटा EA और बराबर हो जाएगा CO बटा AO की। क्लियर है? तो ये जो अनुपात आया है, अब इस अनुपात को हम इस फिगर में समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे DE बटा EA और CO बटा AO, तो ये दोनों अनुपात जो है ना, DE बटा EA और CO बटा AO का जो अनुपात है ये त्रिभुज ADC के अंतर्गत आ रहा है ना, और अनुपात दोनों का क्या है, बराबर है। तो जब अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कर सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है। ऐसा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम में कहा गया है, यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम में। तो यहाँ से हम आएंगे अब त्रिभुज ADC में, लिखेंगे त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में क्या है, DE बटे EA बराबर CO बटे AO, अभी हमने बताया आपको। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC में DE बटे EA बराबर CO बटे AO। तो अब हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि EO भुजा जो है DC भुजा के समानांतर हो जाएगा। तो EO समानांतर DC किससे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। क्लियर है? अब यहां से हम देखेंगे कि जो हम रचना किए थे, रचना में EO भुजा जो है AB भुजा के समानांतर खींचे थे। ठीक है, EO भुजा जो है AB भुजा के समानांतर खींचे थे, और यहाँ हमें आया है EO भुजा जो है DC भुजा के समानांतर है। EO भुजा जो है DC भुजा के समानांतर है, मतलब EO भुजा जो है DC भुजा के भी समानांतर है और AB भुजा के समानांतर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB भुजा जो है DC भुजा के समानांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि EO समानांतर AB है, चूंकि EO समानांतर AB है इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ EO समानांतर DC भी आ गया है, EO समानांतर AB दिया हुआ पहले से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसलिए AB समानांतर DC। ठीक है, AB भुजा जो है DC भुजा के समानांतर है। तो यहाँ से क्या हुआ कि इस चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा जो है क्या हो गई, समानांतर हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब है, क्योंकि इसकी एक जोड़ी भुजा जो है सम्मुख भुजा, एक जोड़ी सम्मुख भुजा क्या हो गई, समानांतर हो गई। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 10 को ठीक तरीके से समझे होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।